करकट, ये नींबू, ये टोने टोट के, ये देखिए ये मूर्ति, ये देखिए कपड़े, ये देखिए प्लास्टिक। ये सबसे बड़ी चीज़ है ये प्लास्टिक। ये प्लास्टिक जो है बताते हैं 300 साल बाद खत्म होता है। कितने? 300 साल बाद। आप देखोगे भाई साहब 300 साल कितने होते हैं। दीपक जी क्या कर रहे हैं? यमुना तो सूख चुकी है पूरी तरीके से। भैया ये जो पूरे दिल्ली वाले जो पूरा गंद फैला के जा रहे हैं ना, उस गंद की सफाई कर रहा हूँ मैं कि आप देख सकते हो यमुना जैसे जैसे सूखती जा रही है। ये दिल्ली वालों की करतूत पता लग रही है भाई साहब कि दिल्ली वालों ने यमुना में कितना गंद फेंका हुआ है। अब इसको कितना मर्जी कर लो, लोगों को जितना मर्जी अब आप अवेयर कर लो, मगर यहाँ जो तमाम गंद है, ये गंद जैसे जैसे यमुना सूखती जा रही है, ये देखो ये 5-5, 6-6 फीट तक नीचे गंद है। ये सारा गंद जो है ये देखिए प्लास्टिक की पिनियाँ, ये मूर्तियाँ, ये सब धंसा पड़ा है इसमें भाई साहब। 6 से 7 फुट की अगर खुदाई होगी तो खुदाई होने के बाद पता लगेगा कि खुदाई के बाद यहाँ पर कितना गंद निकल रहा है। और वो पीछे जो यमुना के ऊपर पुल है, उस पुल से तमाम लोग वहाँ से गंदगी फेंकते हैं, आप देखिए। और मैं तो रेखा गुप्ता जी को भी कहूँगा कि उस पुल से जो गंदगी फेंकी जा रही है उसके ऊपर वहाँ जुर्माने का कागज़ लगाया जाए, उस रास्ते को जो जाली है उसको बंद करा जाए और वहाँ से फेंकने के लिए लोगों को मना करा जाए, CCTV लगाई जाए। नहीं तो भाई साहब यहाँ पर तो चारों तरफ गंदी गंद है। ये देखो ना भाई साहब आप, ये लोग कट्टे फेंक फेंक के जा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अभी फ़िलहाल हम यमुना में खड़े हैं, इस कट्टे का क्या मतलब है? इसका मतलब इस कट्टे में सामान लाए थे, उस सामान को फेंक के यमुना के पूरे पानी को प्रदूषित किया और उसके बाद वो कट्टा भी यहीं छोड़ गए। और मैं आपको बता दूं, बन रही है ना, मैं आपको बता दूं, इधर घुमा दो भैया, हाँ कोई नहीं, उनको मत लो। मैं आपको बता दूं, ये जो यमुना में भाई साहब ये जो गंद फेंक रहे हैं ना, यमुना मैया इनको फल देगी और आज नहीं तो कल देगी। और रहा सवाल हमारा, तो पत्रकार में पूरी यमुना तो साफ नहीं कर सकता, यमुना तो गवर्नमेंट साफ करेगी, रेखा गुप्ता जी करेगी। और मैं रेखा गुप्ता जी के काम को सराहनीय कहता हूँ कि पिछले 27 सालों में किसी ने भी यमुना की जो है वो सफाई में अपना योगदान नहीं दिया। मगर जिस तरीके से हमारी एक मन की इच्छा होती है, कुछ लोगों ने काम वाली लगाई होती है अपने घर में, कुछ लोगों की माँ बहन करती है, कुछ लोगों के पारिवारिक सदस्य करते हैं और कुछ लोग बाहर से आके अपने घर की सफाई करते हैं। तो ये हमारा परिवार है, यमुना हमारी मैया है, ये गंगा यमुना सरस्वती हमारे देश की पहचान है, ये दिल्ली की पहचान है। और टूरिस्ट आएंगे तो क्या सोचेंगे आप बताइए कि यहाँ इतना गंद है। आप तुलना थेम नदी से कर रहे हो, अरे सागरमती रिवर फ्रंट देखो जाके, नैनी झील देखो जाके आप, ये आप जाकर वहाँ पर चंडीगढ़ की झील देखो, गंगा देखो। हालांकि गंगा में भी हर महीने सफाई होती है, मगर फिर भी लोग उसमें कूड़ा कचरा नहीं डालते हैं, आप देखोगे तो हम चाहते हैं कि जितना हमसे हो सकता है उतना हम सफाई करें। दिल्ली में जो गंदगी, ये देखिए कितना गड़ा, मतलब ये चीज़ें गड़ी हुई है कि दिल्ली वालों ये जो तुम कपड़े गंदगी जो छोड़ के जा रहे हो सब गड़ा हुआ है इसमें। 6-6, 7-7 फीट सफाई करनी पड़ रही है भाई साहब, 6-6, 7-7 फीट सफाई करनी पड़ेगी। और ये जब खोदा जाएगा तो 8 फीट 10 फीट में गंदगी निकलेगी, सारा सामान निकलेगा, ऊट पटांग चीज़ें निकलेगी, दारू, शराब की बोतलें, प्लास्टिक, तेल की शीशियाँ, कंघी, पीछे आप देख सकते हैं वो मूर्तियाँ पड़ी है, वहाँ कपड़े रखे हैं दुनिया भर के। ये कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? ये नीचे आप दिखाइए सारी गंदगी है। मेरी पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा, कमेंट करके बताइएगा क्या ये गंदगी दिल्ली वालों की गलती नहीं है? क्या इसमें दिल्ली वालों का रोल नहीं है? और अगर आप दिल्ली वाले हो तो एक बार ये बताइए कि इस गंदगी का दोषी कौन है? क्या मैं आप लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, कुछ गलत कर रहा हूँ? धर्म और देश के लिए मैं काम कर रहा हूँ, अपना समय निकाल के, अपने रोजगार के बाद जब मैं शाम को फ्री होता हूँ 2 घंटे, तो मैं समय देता हूँ समाज को, देश को, धर्म को, सनातन को। और आप लोग यहाँ गंदगी फैला के तमाम, ये पिछले 27 साल में यहाँ एक बार भी अगर सफाई हुई होती तो आपको देख के लग रहा है यहाँ सफाई हुई होगी कभी? अभी तो यमुना जब सूखेगी पूरी, अभी थोड़ी सी रह गई है, जब पूरा पानी सूख जाएगा तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इतना गंद निकलेगा कि रेखा गुप्ता जी को ये गंद साफ करते करते 2 साल लग जाएंगे। बोल दो नहीं लगेंगे भाई साहब? बिल्कुल लगेंगे। मगर कोशिश पूरी है कि इस छठ पूजा में वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इतनी सफाई हो जाए पानी को सोखने के बाद कि जो पीछे से जब यहाँ पर पूरा बुलडोजर के थ्रू और यहाँ पर जो चीज़ें आएगी, मशीनें आएगी, उससे जो गार्डर है गंदगी निकाल के, और कम से कम यहाँ पर छठ पूजा के टाइम पे जो पीछे से मानसून का पानी आएगा तो एक बारी में सफाई भी हो जाए, जिससे उत्तर प्रदेश नोएडा में भी गंद ना जाए। तो हम चाहते हैं दिल्ली में सफाई होनी चाहिए, दिल्ली में सफाई में हमसे जितना बनेगा हम उतना करेंगे। ये देखिए कपड़े धोने के साबुन के पैकेट्स, ये पन्नी, ये बिस्कुट, ये कहाँ से आ रहा है? ये सारा गंद जो है ना भाई साहब, ये पब्लिक की देन है, ये दिल्ली की जनता है। क्या गाजियाबाद से कोई आया होगा? क्या मेरठ से कोई आया होगा? क्या कोई नोएडा से आके यहाँ कूड़ा फेंकेगा? अरे कूड़ा तो लोग अपने घर में ही फेंकते हैं, डस्टबिन में। घर को भी कूड़ेदान की तरह बाहर सजा रखा है, दिल्ली में भी बाहर कूड़ा फेंक देते हो और यहाँ पर यमुना को भी नहीं छोड़ा। अरे हमारी यमुना ही छोड़ दो दिल्ली वालों, हाथ जोड़ के विनती है। और आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो मुझे सपोर्ट भी करो नीचे दिए गए नंबर पे। हम किसके लिए कर रहे हैं?
लोग अश्लील डांस कर रहे हैं, अश्लील गाने बना रहे हैं, नाच रहे हैं, नचनियों वाले काम कर रहे हैं, नाचने गाने वाले काम कर रहे हैं, और आप लोग उनको सपोर्ट करते हो, आप लोग उनको अपना फैन बना लेते हो, आप लोग उनको अपना गुरु बना लेते हो। और हम लोगों से भी कुछ सीखो जो हम धर्म और देश के लिए काम कर रहे हैं। और हम जैसे लोगों को, हम जैसे जो पेजों में वीडियो डल रही है उनको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और मेरे जैसे व्यक्ति को भी तन मन धन से सपोर्ट करो, क्योंकि हम लोग भी आप लोगों को जगाना चाहते हैं। आप देखिए ना, यहाँ चारों तरफ कूड़ा करकट, ये नींबू, ये टोने टोट के, ये देखिए ये मूर्ति, ये देखिए कपड़े, ये देखिए प्लास्टिक। ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये प्लास्टिक। ये प्लास्टिक जो है बताते हैं 300 साल बाद ख़त्म होता है। कितने? 300 साल बाद। आप देखोगे भाई साहब 300 साल कितने होते हैं? नहीं, इसकी जो लाइफ है ना भाई साहब वो 300 साल है। मतलब आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी ये प्लास्टिक झेलना पड़ेगा, और इस प्लास्टिक से कैंसर होता है। और इसी प्लास्टिक को आप यमुना में डाल दोगे, 300 साल बाद ये ख़त्म होगा। इसका मतलब इससे जो गंदगी निकल रही है वो 300 साल तक आपकी पीढ़ियों को नुकसान पहुँचाएगी। अरे कम से कम इसको तो तुम डस्टबिन में डाल दो, जिससे गवर्नमेंट इसको रिसाइकलिंग करके और तुम्हारे फायदे के लिए कुछ करे, मगर इसको तक लोग जो है वो यमुना में डाल के जा रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं दिल्ली में जो यमुना में इतना कूड़ा कचरा फेंक के जा रहे हैं? और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर करना और अपना सुझाव देना। आपको मेरा काम कैसा लगा है, मेरे पेज को फॉलो करना, कमेंट जरूर करना, कमेंट जरूर करना और कमेंट जरूर करना कि यमुना की सफाई का कार्य मेरा कैसा लगा। और अगर आप लोग भी जुड़ना चाहो तो यहाँ पर 3 बजे 4 बजे के आसपास अपनी ड्यूटी के बाद जब मैं आता हूँ समय निकाल के, तो आप लोग भी आइए मेरे साथ, यमुना की सफाई में मेरा साथ दीजिए। गवर्नमेंट भी काम कर रही है, ये वीडियो हम अवेयर करने के लिए भी बना रहे हैं। गवर्नमेंट भी काम कर रही है, आप भी करिए। और गवर्नमेंट ने काम किया है जब यमुना सूखी है और यहाँ गंदगी दिख रही है। तो वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर करना, और प्लीज़ दिल्ली वालों यमुना को साफ़ सुथरा छोड़ दो, नहीं तो आने वाले समय में आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। यमुना मैया की जय। प्लीज़ दिल्ली वालों यमुना को साफ़ सुथरा छोड़ दो, यमुना में कूड़ा ना फेंको। दीपक जी क्या कर रहे हैं? यमुना तो सूख चुकी है पूरी तरीके से। भैया ये जो पूरे दिल्ली वाले जो पूरा गंद फैला के जा रहे हैं ना, उस गंद की सफाई कर रहा हूँ मैं, कि आप देख सकते हो यमुना जैसे जैसे सूखती जा रही है। ये दिल्ली वालों की करतूत पता लग रही है भाई साहब, कि दिल्ली वालों ने यमुना में कितना गंद फेंका हुआ है। अब इसको कितना मर्जी कर लो, लोगों को जितना मर्जी अब आप अवेयर कर लो, मगर यहाँ जो तमाम गंद है, ये गंद जैसे जैसे यमुना सूखती जा रही है, ये देखो ये 5-5, 6-6 फीट तक नीचे गंद है। ये सारा गंद जो है, ये देखिए प्लास्टिक की पिन्नियाँ, ये मूर्तियाँ, ये सब धंसा पड़ा है इसमें भाई साहब। 6 से 7 फुट की अगर खुदाई होगी तो खुदाई होने के बाद पता लगेगा कि खुदाई के बाद यहाँ पर कितना गंद निकल रहा है। और वो पीछे जो यमुना के ऊपर पुल है, उस पुल से तमाम लोग वहाँ से गंदगी फेंकते हैं, आप देखिए। और मैं तो रेखा गुप्ता जी को भी कहूँगा कि उस पुल से जो गंदगी फेंकी जा रही है उसके ऊपर वहाँ जुर्माने का कागज़ लगाया जाए, उस रास्ते को जो जाली है उसको बंद करा जाए, और वहाँ से फेंकने के लिए लोगों को मना करा जाए, CCTV लगाई जाए। नहीं तो भाई साहब यहाँ पर तो चारों तरफ गंदी गंद है। ये देखो ना भाई साहब, आप ये लोग कट्टे फेंक फेंक के जा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अभी फ़िलहाल हम यमुना में खड़े हैं, इस कट्टे का क्या मतलब है? इसका मतलब इस कट्टे में सामान लाए थे, उस सामान को फेंक के यमुना के पूरे पानी को प्रदूषित किया, और उसके बाद वो कट्टा भी यहीं छोड़ गए। और मैं आपको बता दूं, बन रही है ना, मैं आपको बता दूं, इधर घुमा दो भैया, हाँ कोई नहीं, उनको मत लो। मैं आपको बता दूं, ये जो यमुना में भाई साहब ये जो गंद फेंक रहे हैं ना, यमुना मैया इनको फल देगी, और आज नहीं तो कल देगी। और रहा सवाल हमारा, तो पत्रकार में पूरी यमुना तो साफ नहीं कर सकता, यमुना तो गवर्नमेंट साफ करेगी, रेखा गुप्ता जी करेगी। और मैं रेखा गुप्ता जी के काम को सराहनीय कहता हूँ कि पिछले 27 सालों में किसी ने भी यमुना की जो है वो सफाई में अपना योगदान नहीं दिया। मगर जिस तरीके से हमारी एक मन की इच्छा होती है, कुछ लोगों ने काम वाली लगाई होती है अपने घर में, कुछ लोगों की माँ बहन करती है, कुछ लोगों के पारिवारिक सदस्य करते हैं, और कुछ लोग बाहर से आके अपने घर की सफाई करते हैं। तो ये हमारा परिवार है, यमुना हमारी मैया है, ये गंगा यमुना सरस्वती हमारे देश की पहचान है, ये दिल्ली की पहचान है। और टूरिस्ट आएंगे तो क्या सोचेंगे आप बताइए, कि यहाँ इतना गंद है। आप तुलना थेम नदी से कर रहे हो, अरे सागरमती रिवर फ्रंट देखो जाके, नैनी झील देखो जाके, आप ये आप जाकर वहाँ पर चंडीगढ़ की झील देखो, गंगा देखो। हालांकि गंगा में भी हर महीने सफाई होती है, मगर फिर भी लोग उसमें कूड़ा कचरा नहीं डालते हैं, आप देखोगे तो हम चाहते हैं कि जितना हमसे हो सकता है उतना हम सफाई करें। दिल्ली में जो गंदगी है, देखिए कितना गड़ा, मतलब ये चीज़ें गड़ी हुई है कि दिल्ली वालों ये जो तुम कपड़े गंदगी जो छोड़ के जा रहे हो सब गड़ा हुआ है इसमें। 6-6, 7-7 फीट सफाई करनी पड़ रही है भाई साहब, 6-6, 7-7 फीट सफाई करनी पड़ेगी। और ये जब खोदा जाएगा तो 8 फीट 10 फीट में गंदगी निकलेगी, सारा सामान निकलेगा, ऊट पटांग चीज़ें निकलेगी, दारू, शराब की बोतलें, प्लास्टिक,
तेल की शीशियाँ, कंघी, पीछे आप देख सकते हैं वो मूर्तियाँ पड़ी है, वहाँ कपड़े रखे हैं दुनिया भर के। ये कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? ये नीचे आप दिखाइए, सारी गंदगी है। मेरी पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा, कमेंट करके बताइएगा, क्या ये गंदगी दिल्ली वालों की गलती नहीं है? क्या इसमें दिल्ली वालों का रोल नहीं है? और अगर आप दिल्ली वाले हो तो एक बार ये बताइए कि इस गंदगी का दोषी कौन है? क्या मैं आप लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, कुछ गलत कर रहा हूँ? धर्म और देश के लिए मैं काम कर रहा हूँ, अपना समय निकाल के, अपने रोजगार के बाद जब मैं शाम को फ्री होता हूँ 2 घंटे, तो मैं समय देता हूँ समाज को, देश को, धर्म को, सनातन को। और आप लोग यहाँ गंदगी फैला के तमाम, ये पिछले 27 साल में यहाँ एक बार भी अगर सफाई हुई होती तो आपको देख के लग रहा है यहाँ सफाई हुई होगी कभी? अभी तो यमुना जब सूखेगी पूरी, अभी थोड़ी सी रह गई है, जब पूरा पानी सूख जाएगा तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इतना गंद निकलेगा कि रेखा गुप्ता जी को ये गंद साफ करते करते 2 साल लग जाएंगे। बोल दो नहीं लगेंगे भाई साहब? बिल्कुल लगेंगे। मगर कोशिश पूरी है कि इस छठ पूजा में वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इतनी सफाई हो जाए पानी को सोखने के बाद कि जो पीछे से जब यहाँ पर पूरा बुलडोजर के थ्रू और यहाँ पर जो चीज़ें आएगी, मशीनें आएगी, उससे जो गार्डर है गंदगी निकाल के, और कम से कम यहाँ पर छठ पूजा के टाइम पे जो पीछे से मानसून का पानी आएगा तो एक बारी में सफाई भी हो जाए, जिससे उत्तर प्रदेश नोएडा में भी गंद ना जाए। तो हम चाहते हैं दिल्ली में सफाई होनी चाहिए। दिल्ली में सफाई में हमसे जितना बनेगा हम उतना करेंगे। ये देखिए कपड़े धोने के साबुन के पैकेट्स, ये पन्नी है, ये बिस्कुट, ये कहाँ से आ रहा है? ये सारा गंद जो है ना भाई साहब, ये पब्लिक की देन है, ये दिल्ली की जनता है। क्या गाजियाबाद से कोई आया होगा? क्या मेरठ से कोई आया होगा? क्या कोई नोएडा से आके यहाँ कूड़ा फेंकेगा? अरे कूड़ा तो लोग अपने घर में ही फेंकते हैं, डस्टबिन में। घर को भी कूड़ेदान की तरह बाहर सजा रखा है, दिल्ली में भी बाहर कूड़ा फेंक देते हो, और यहाँ पर यमुना को भी नहीं छोड़ा। अरे हमारी यमुना ही छोड़ दो दिल्ली वालों, हाथ जोड़ के विनती है। और आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो मुझे सपोर्ट भी करो नीचे दिए गए नंबर पे। हम किसके लिए कर रहे हैं? लोग अश्लील डांस कर रहे हैं, अश्लील गाने बना रहे हैं, नाच रहे हैं, नचनियों वाले काम कर रहे हैं, नाचने गाने वाले काम कर रहे हैं, और आप लोग उनको सपोर्ट करते हो, आप लोग उनको अपना फैन बना लेते हो, आप लोग उनको अपना गुरु बना लेते हो। और हम लोगों से भी कुछ सीखो जो हम धर्म और देश के लिए काम कर रहे हैं। और हम जैसे लोगों को, हम जैसे जो पेजों में वीडियो डल रही है उनको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और मेरे जैसे व्यक्ति को भी तन मन धन से सपोर्ट करो, क्योंकि हम लोग भी आप लोगों को जगाना चाहते हैं। आप देखिए ना, यहाँ चारों तरफ कूड़ा करकट, ये नींबू, ये टोने टोट के, ये देखिए ये मूर्ति, ये देखिए कपड़े, ये देखिए प्लास्टिक। ये सबसे बड़ी चीज़ है ये प्लास्टिक। ये प्लास्टिक जो है बताते हैं 300 साल बाद ख़त्म होता है। कितने? 300 साल बाद। आप देखोगे भाई साहब 300 साल कितने होते हैं? नहीं, इसकी जो लाइफ है ना भाई साहब वो 300 साल है। मतलब आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी ये प्लास्टिक झेलना पड़ेगा, और इस प्लास्टिक से कैंसर होता है। और इसी प्लास्टिक को आप यमुना में डाल दोगे, 300 साल बाद ये ख़त्म होगा। इसका मतलब इससे जो गंदगी निकल रही है वो 300 साल तक आपकी पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाएगी। अरे कम से कम इसको तो तुम डस्टबिन में डाल दो, जिससे गवर्नमेंट इसको रिसाइकलिंग करके और तुम्हारे फायदे के लिए कुछ करे। मगर इसको तक लोग जो है वो यमुना में डाल के जा रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं दिल्ली में जो यमुना में इतना कूड़ा कचरा फेंक के जा रहे हैं? और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर करना और अपना सुझाव देना। आपको मेरा काम कैसा लगा है? मेरे पेज को फॉलो करना, कमेंट जरूर करना कि यमुना की सफाई का कार्य मेरा कैसा लगा। और अगर आप लोग भी जुड़ना चाहो तो यहाँ पर 3 बजे 4 बजे के आसपास अपनी ड्यूटी के बाद जब मैं आता हूँ समय निकाल के, तो आप लोग भी आइए मेरे साथ यमुना की सफाई में मेरा साथ दीजिए। गवर्नमेंट भी काम कर रही है, ये वीडियो हम अवेयर करने के लिए भी बना रहे हैं। गवर्नमेंट भी काम कर रही है, आप भी करिए। और गवर्नमेंट ने काम किया जब यमुना सूखी है और यहाँ गंदगी दिख रही है। तो वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर करना। और प्लीज़ दिल्ली वालों, यमुना को साफ़ सुथरा छोड़ दो, नहीं तो आने वाले समय में आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। यमुना मैया की जय। प्लीज़ दिल्ली वालों, यमुना को साफ़ सुथरा छोड़ दो, यमुना में कूड़ा ना फेंको।